नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मोदी सरकार को लेकर के आज हमारे पास कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे। आप तो चौंकेंगे ही, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मंत्रिमंडल है मोदी सरकार के अंदर, वहां दहशत फैली हुई है, हड़कंप मचा हुआ है। किसकी सीट जाने वाली है, किसकी कुर्सी छिनने वाली है, किसका कद नीचे किया जाएगा, इसमें सारे मंत्री अभी इसी में उलझे हुए हैं। घंटों रात भर ये आजकल काम कर रहे हैं बहुत सारे मंत्री और उनके सेक्रेटरी। वजह क्या है? तो वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी मंत्रिमंडल के कामकाज से बिल्कुल ही नाराज हैं। वो इतने खफा हैं कि उन्होंने कई बड़े बड़े मंत्रियों को बाकायदा मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने मन बना लिया है। कई मंत्रियों के कद को छोटा करने की उन्होंने प्लानिंग कर ली है, और तो और कई नए लोगों, नए चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल करने की भी तैयारी शुरू हो गई है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री को लग रहा है कि जो जिम्मेदारियां कुछ लोगों को दी गई थी, ये जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्री बनने के बाद ये लोग बाकायदा काहिली कर रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं पा रहे हैं। और तो और कई लोग तो उनके पास न कोई प्लान है, न जो काम करने का तरीका उन्होंने कुछ डेवलप किया है, ना ही कोई भविष्य की योजनाएं हैं। और इसको लेकर के प्रधानमंत्री बाकायदा काफ़ी खफा है। मैं आपको बता दूं कि इसका कोई झारखंड के रिजल्ट से कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की स्टाइल है कि वो जब हर 6 महीने में वो अपने मंत्रिमंडल का रिव्यू करते हैं कामकाज का, और उसी हिसाब से वो नए मंत्रियों को इंक्लूड करते हैं या किसी को हटाना होता है। जैसे पिछली बार हुआ था, कई मंत्रियों से विभाग लिए गए थे कई लोगों का 2014 में। लेकिन जब इस बार जब 6 महीना पूरा हुआ तो समीक्षा बैठक बुलाई गई, तो समीक्षा बैठक का जो नतीजा आया है वो कई सारे मंत्रियों की उससे नींद उड़ गई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक करके सबसे हिसाब लिया, सवाल पूछे, और तो और कई लोगों को बाकायदा झाड़ भी पिलाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई और इसमें कुल मिलाकर के 8 क्लस्टर्स में अलग अलग मंत्रालयों को बांटा, और हर मंत्री को और उसके सेक्रेटरी को यह कहा गया कि आप अपना एक प्रेजेंटेशन दें। प्रेजेंटेशन किस लिए? वो इसलिए कि उनको क्या क्या जिम्मेदारी दी गई थी, उनके पास क्या क्या काम थे, उस काम का प्रोग्रेस क्या है, उन्होंने क्या किया और कहां तक वो कर पाए, क्या समस्याएं आई। साथ ही साथ अभी जो नए प्लान्स जो आपने बनाए हैं वो भी प्रधानमंत्री के सामने उनको रखने के लिए कहा गया कि भाई 2024 तक इस सरकार में आपके मंत्रालय की तरफ से क्या क्या देश को दिया जाएगा, कैसे कैसे आप उसका कोई मेगा प्लान जो आपने बनाया है वो उनके सामने रखने के लिए कहा गया। मतलब ये समझ लीजिए कि हर मंत्री को यह मौका दिया गया कि आप अपने अपने कामकाज के बारे में प्रधानमंत्री के सामने एक रिपोर्ट दें, ताकि जब आपके ऊपर कोई एक्शन हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस वजह से इस मंत्रिमंडल से हटाया जा रहा है। रिव्यू मीटिंग में प्रेजेंटेशन का मतलब यही था, और सारे लोगों ने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक सारे लोगों से सवाल जवाब किए, एक से एक सवाल दागे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ डिटेल्स है हमारे पास कि भाई उस मीटिंग में दरअसल हुआ क्या। सबसे ज्यादा कोई निशाने पर रही तो वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। जितने सारे जो इकोनॉमी को लेकर के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके निदान के लिए वित्त मंत्रालय ने क्या किया, नहीं किया, कई सारे सवाल प्रधानमंत्री बाकायदा नाराज रहे। और तो और उनको कहा गया कि किस तरीके से निवेश क्यों बंद हो गया है, इकोनॉमी ये इस तरह से क्यों है, जो हमारे देश में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बाकायदा वो नाराज क्यों चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है, एम्प्लॉयमेंट कहां जा रहा है। दूसरा नंबर था उपभोक्ता मंत्रालय, रामविलास पासवान साहब का जो मंत्रालय है उसको लेकर के, वो क्यों। प्रधानमंत्री ने पूछा कि भाई आप कर क्या रहे हैं, प्याज जो है वो पहुंच जा रहा है 150 रुपए केजी, 300 रुपए पे लहसुन मिल रहा है, तो इसको लेकर के भी काफ़ी जवाब तलब किया गया। लेकिन रामविलास पासवान की आजकल थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, वो
लेकिन जो विभाग के जो सेक्रेटरीज वगैरह थे उनको भी साथ में बुलाया गया था कि ताकि सारे लोग जो है अपने हिसाब से अपनी तरफ से अपनी सारी बातें रखें, क्योंकि जो गाज गिरने वाली है वो सिर्फ मंत्रियों पे नहीं गिरेगी, वो गाज गिरेगी तो अधिकारियों के ऊपर भी गिरने वाली है। क्योंकि प्रधानमंत्री को लग रहा है कि ये इस सरकार के जीतने के बाद से वो सारे मंत्री जो हैं और अधिकारी वो रिलैक्स मोड में चले गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब 5 साल तक जो है बाकायदा बिना काम किए जो है उनका गुजारा जो है चल जाएगा, मंत्री पद का जो है वो लाभ उठाते रहेंगे। अगला नंबर आया पोखरियाल साहब का, एचआरडी मिनिस्ट्री। प्रधानमंत्री बाकायदा इस मंत्रालय से काफ़ी नाराज नजर आए। उन्होंने एक से एक बढ़ के सवाल दागे। जितने सवाल वित्त मंत्री से पूछा गया निर्मला सीतारमण से, वैसे सवाल वैसे कड़े सवाल पोखरियाल साहब से पूछा गया और उनके अधिकारियों उनके प्रेजेंटेशन से बिल्कुल ही नाखुश नजर आए। क्योंकि एक तो पोखरियाल साहब हर यूनिवर्सिटी में देखिए बवाल मच रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहा है? उसका कोई रीज़न होना चाहिए। आपने एक फीस बढ़ाने के चक्कर में पूरे देश में बवाला मचवा दिया। तो बहुत सारे सवाल जवाब है। और समस्या क्या है कि ये मंत्रालय एग्जिस्ट भी कर रहा है पिछले 6 महीने में, वो लोगों को नज़र भी नहीं आ रहा है। आप क्या काम कर रहे हो, क्या प्लानिंग है, क्या योजनाएं हैं, ना जनता के पास आप पहुंच पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट की तरह वो फंक्शन कर रही है। तो प्रधानमंत्री उनसे भी, पोखरियाल साहब से भी नाराज नजर आए। अगला नंबर आया महेंद्र पांडे साहब का। ये कौशल विकास मंत्री हैं, वो स्किल इंडिया जिनके तहत है। प्रधानमंत्री की ये योजना बहुत ही करीब है। उसको आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री लगातार 2014 के बाद से ही स्किल इंडिया पे उन्होंने बहुत जोर दिया था। लेकिन इनके मंत्री बनने के बाद से तो ये बिल्कुल ये मंत्रालय ही बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये चौपट हो गया है, नॉन एग्जिस्टेंट हो गया है। कहीं कोई एक भी अनाउंसमेंट नया नजर नहीं आ रहा है। जो सेंटर्स चल रहे थे वो बंद पड़ रहे हैं, पैसे क्लियर नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि ये बिल्कुल जैसे ये सब तो ऐसे लोग हैं जिनको जो संगठन में इतने दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन ठीक है सीनियर हैं, आपने उनको बना दिया। कुछ कास्ट वास्ट का भी एंगल था, तो यूपी से आते हैं तो आपने उनको स्किल इंडिया का जो है इंचार्ज बना दिया, मंत्री बना दिया। लेकिन काम 0 बटा सन्नाटा। और स्किल इंडिया में तो आपको बहुत ही स्किल्ड आदमी चाहिए था। वो इसलिए चाहिए था क्योंकि 2014 में जो सरकार बनी थी, जो मोदी साहब की पहली सरकार थी, उसमें भी कुछ मिस्टेक्स हुए थे। आपने इसका जो इंचार्ज, जो सेक्रेटरी जो आपने चुना था स्किल इंडिया का, वो चिदम्बरम का राइट हैंड था। अब ये भी तो गलतियां लोगों को समझ में आनी चाहिए ना, कि आप मंत्री तो अपने बना देते हो और सारे अधिकारी वरिष्ठ उसके सेक्रेटरी लेवल के सारे लोग हैं, वो मालूम चलता है कि वो चिदम्बरम का आदमी है। आप हटाते भी नहीं हो, काम नहीं होता तो फिर मंत्री के ऊपर एक्शन हो जाता है। तो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। इस कांग्रेस पार्टी की जड़ें जो है वो बहुत अंदर तक घुसी हुई है। इससे लड़ना, उससे आप देखिए किस तरह देश में चल रहा है। झूठ के आधार पर इन्होंने पूरे देश को ठप कर दिया है। पता नहीं क्या क्या होता रहता है। लेकिन खैर, इस बारे में मैं आगे किसी दूसरे वीडियो में बात करूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने लगातार इस तरह के संकेत इस समीक्षा बैठक में दे दिए कि अगर आप काम नहीं करोगे तो प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में आपके लिए कोई स्थान नहीं होगा। और इसलिए ये पूरी एक्सरसाइज हुई है। जो नकारे मंत्री हैं, जो काहिल मंत्री हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं रहे हैं, जो सिर्फ मंत्री पद का सुख भोग रहे हैं लेकिन मेहनत नहीं कर रहे हैं, उनको हटाने की तैयारी हो गई है। और तो और मैं उसको बता दूं, एक कुछ डिटेलिंग उसको समझ में आ जाए आपको, कि अभी जो लोकसभा का जो स्ट्रेंथ है उसमें 15% के आसपास आप मंत्री बना सकते हैं। 15% का रूल है। मतलब ये कि 81 मंत्री मोदी सरकार में बनाए जा सकते हैं। और अभी सिर्फ और सिर्फ कितने लोगों ने शपथ ली है? तो 57। एक शिवसेना का उसने इस्तीफा दे दिया है। तो कुल मिलाकर के 25 मंत्रालय मंत्री जो है बनने के कोटा जो अभी बाकी है। और इसमें हो क्या रहा है कि इसमें 2-3 पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि बहुत सारे जो जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, जिस तरह से झारखंड में हुआ, तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ये चाह रहे हैं कि कुछ एनडीए के जो लोग हैं जो किसी नाराज़गी की वजह से सरकार में शामिल नहीं हुए हैं,
तो उनको दिया जाए। इसमें सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो जेडीयू का आ रहा है। जेडीयू की तरफ से ये बातचीत चल रही है कि भाई उन्हें जो है शामिल होना चाहिए, इस तरह की बातचीत हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार है तो नीतीश कुमार है, उनका कहना है कि भाई 2 कैबिनेट मिनिस्ट्री हमको दिया जाए और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट दिया जाए। मोदी जी की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 मंत्रालय देंगे, लेकिन उधर से जो डिमांड आ रही है वो ये आ रही है कि भाई एक रेल मंत्रालय तो मुझे होना ही चाहिए। तो ये एक रेल मंत्रालय का मसला जो है वो कैसे निगोशिएट होता है वो आगे आने दिन में आपको पता चल जाएगा। दूसरा, जो AIADMK के साथ बातचीत चल रही है वो शायद सरकार में शामिल हो। TRS के साथ बातचीत चल रही है वो भी शायद शामिल हो। बीजेपी ये भी चाहती है कि जिस तरीके से सारे बिल्स के ऊपर पटनायक साहब की पार्टी ने, BJD ने समर्थन किया है सरकार का, तो उनसे भी बातचीत चल रही कि वो आ जाए। एक और मसला अकाली दल का है जिसमें सुखबीर बादल को शायद मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि चूंकि बहुत सारी सीटें खाली हैं तो कम से कम 2 लोग हों, उनकी पत्नी अभी फिलहाल मंत्री हैं इस सरकार में, तो ये 1 से 2 मंत्री हो जाएंगे। लेकिन अभी वो निगोशिएशन चल रहा है कि क्या सुखबीर बादल को की पत्नी को हटा करके सुखबीर बादल को दिया जाए, लेकिन सुखबीर बादल साहब ने साफ कर दिया कि पत्नी को हटा करके वो मंत्री नहीं बनेंगे। तो ये निगोशिएशन चल रहे हैं। लेकिन ये तो बाहर की बात हुई, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है? तो अंदर में ये चल रहा है कि चूंकि मंत्रालय तो बहुत सारे हैं और सिर्फ 57 मंत्री ने शपथ ली थी, तो ऐसे 5 ऐसे मंत्री हैं जिनके पास 3-3 डिपार्टमेंट हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जिसमें जो काहिल लोग होंगे उनको कहा जाएगा कि भाई आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आपके कंधे पे दे दिया गया है, तो 2 मंत्रालय, 1 मंत्रालय जो है आप उसको किसी दूसरे नए व्यक्ति के लिए आप दे दें। तो कुछ मंत्रालय जो है कुछ मंत्रियों से छीना भी जाएगा। कुछ मंत्री जैसे मैंने नाम बताया, निर्मला सीतारमन, महेश पांडे, महेंद्र पांडे और पोखरियाल साहब और भी बहुत सारे लोग हैं, रामविलास पासवान, इन लोगों की शायद छुट्टी हो जाए। और ये लिस्ट और भी लंबा है क्योंकि अभी प्रेजेंटेशन का दौर चल ही रहा है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का वर्किंग स्टाइल है। वो जितने भी जो अपने मंत्रिमंडल जो कह सकते हैं कि जो उनके जो बैग हैं, बैग के अंदर में जो वो सड़े हुए जो सेब हैं उनको वो प्लग कर रहे हैं, निकाल रहे हैं और इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा या उनके कद को जो है वो छोटा किया जाएगा। और ज़रूरी भी है क्योंकि आप जिस तरह से देश के अंदर में एक तो विपक्ष ने बाकायदा पूरे देश को ठप बनाने का पूरा प्लान बना रखा है, एक झूठी अफवाह, एक ऐसा कानून जिसका हिंदुस्तान के नागरिकों से कोई रिश्ता नहीं है, उसका बहाना बना करके ये लोग इस सरकार को विफल करने की साजिश में जुटे हुए हैं। आगजनी, हिंसा हर जगह हो रहा है और पूरी दुनिया में मोदी सरकार को इस बात के लिए बदनाम करने में जुटी हुई है ये विपक्ष कि यहाँ पे हिंदुत्व राष्ट्र बनने वाला है, हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। तो ब्ला ब्ला ये सब सारी चीज़ें होते रहेंगी, चलते रहेंगी, लेकिन सरकार को ये सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स सरकार को ही मैनेज करना होता है। सरकार सही ढंग से चले, देश में शांति हो, इसकी भी जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ये ओपिनियन पोस्ट चैनल अब कैपिटल टीवी बन चुका है। हमारे वीडियोस अब आपको कैपिटल टीवी चैनल के नाम से ही वो यूट्यूब पे मिलेंगे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।